नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रो किंग यूट्यूब चैनल में, जो आपको ले जाएगा एक रोशनी भरे साल 2024 की ओर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लोगों की पैसों से भरी रहेगी तिजोरी। जी हां, यह सच है और इसका असर खासकर हमारी विशेष राशि कुंभ पर होने वाला है। हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के साथ। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 साल 2024 से 2027 ये वर्ष धन के मामले में किस प्रकार के बदलाव लाएंगे, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी तिजोरी किस तरह से पैसे और दौलत से भरने वाली है? इस खास वीडियो में हम बताएंगे कि कुंभ राशि के जातकों को इस समय ऐसे आशीर्वाद का अनुभव करने की संभावना है। कैसे कुंभ राशि के जातक इस समय में आर्थिक दृष्टि के मामले में अधिक सफल हो सकते हैं, हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे और सुझाव भी देंगे। धन की प्राप्ति के लिए कौन कौन से मंत्र अद्भुत हो सकते हैं? आप इस धन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इन मंत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। चिंता मत करें, हम यहाँ हैं आपको बताने के लिए कैसे आप अपनी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और जानें कैसे भगवान की कृपा से पैसा दौलत से भरी रहेगी आपकी तिजोरी। लेकिन जानने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। पारिवारिक जीवन में सुखद परिणाम होने पर आपकी खुशी और भी बढ़ सकती है। अगर संतान से अच्छी खबरें आईं तो आपका मन खुशी से भर जाएगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहने से आपका परिवार और भी मजबूत हो सकता है। सेहत के मामले में आपको अपनी देखभाल में और भी गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। कुछ दिनों से आपने बाहर की गतिविधियों को सुचारू रूप से अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास किया है। अब तक आपकी मेहनत के फलस्वरूप दोपहर के बाद आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको उत्साही रहना और सहनशीलता को बनाए रखना चाहिए। कुछ समय से आपने अपनी आसपास की गतिविधियों की चुनौती को ध्यान में नहीं रख पा रहे थे, लेकिन यह बात है कि जब आप अपने कामों को घर पर भी सुचारू रूप से प्रबंधित रखते हैं तो सब कुछ ठीक से होने लगता है और आप सकारात्मक रूप से महसूस करते हैं। जल्दी ही आप अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में अग्रणी होंगे और दोपहर के बाद आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से सहायता लेना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भाग्य आपके पक्ष में है और आपको इस समय का बहुत लाभ उठाना चाहिए। कुछ समय से आपकी खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप इसे सावधानी पूर्वक संभाल सकते हैं और प्रत्येक समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार रह सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ की। प्रेम संबंधों की बात करें तो आप चाहेंगे कि चीजें सही तरीके से हों और आप उन्हें समझ सकें कि उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। आप पूरी तरह से अपने प्रेमी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन आप उसके भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं। आप दोनों एक साथ कई भावनाओं के सामंजस्य रख सकते हैं, जिससे आपके बीच की दूरियां कम हो सकती हैं। प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए आप अपनी चालाकी कौशल का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने विल पावर को इस्तेमाल करके संबंधों को और भी मधुर बना सकते हैं। यदि आपको रिश्ते में कोई समस्याएं या कमियां नजर आ रही हैं, तो आपको अपने मित्र से बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है। आप दोनों आगे बढ़ना चाहेंगे और एक दूसरे के बारे में नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, जिससे संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। आप अपने प्रेम भरी जिंदगी में उदासीनता का सामना करेंगे। कुछ है जो आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ा रहा है, जिसके कारण आप तनाव में हैं। आप हिम्मत बनाए रखें और अपने साथी के साथ इस बारे में विस्तार से विचार करें। आप पाएंगे कि छोटी मोटी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में आत्मविश्लेषण का दिन हो सकता है। आपको अपने जीवन के इस समय की चिंता करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं। जो भावनाएं आपके दिल में हैं, उन्हें हल करने के लिए आपको धैर्य से काम करना होगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की आर्थिक जीवन की। आने वाले दिन आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। आपका मनोबल उच्च रहेगा और आप में सकारात्मकता की भावना होगी। आपके अवांछित कामों का समाधान हो सकता है और आपका पेशेवर क्षेत्र में बढ़ावा हो सकता है। विशेषकर चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के लिए यह दिन लाभकारी हो सकता है और आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। विपरीत, यदि आपका काम बिक्री से जुड़ा है तो आप बड़ी आसानी से अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं।
परिवार में खुशी और शांति बनी रहेगी और आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। भाइयों के साथ हो रहे तनाव का समाप्त हो सकता है और आपके रिश्तों में सुधार हो सकता है। आपको चाहिए कि दफ्तर में सभी चीजें संचालित रूप से चले, अन्यथा आपके कार्यों में कठिनाई हो सकती है। आपकी संबंधित अधिकारियों के साथ तात्कालिक संपर्क में कठिनाई हो सकती है। यह सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी भाषा पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा आपकी बिगड़ी हुई बातें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। व्यापारिक लोगों के लिए उम्मीद के हिसाब से नतीजे नहीं मिलेंगे। नए काम की शुरुआत करने के लिए आने वाले दिन उचित नहीं है। पारिवारिक जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी। जो विवाद घर के अंदर चल रहा है उसे सुलझाने में आप सफल रहेंगे। पैसों की बात करें तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य जीवन के बारे में। आने वाले दिन आपके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। यदि आप में किसी प्रकार की त्वरित स्वास्थ्य समस्या थी तो आप उससे राहत महसूस करेंगे। सिर दर्द, पेट दर्द और जुकाम जैसी छोटी बीमारियों से आप आसानी से निकल सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए उचित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है ताकि आपका शरीर सही दिशा में प्रगतिशील रहे। इसके साथ ही आप सीखेंगे कि आप अपने आत्मा को कैसे बेहतरीन रूप से प्रकट कर सकते हैं, जिससे दूसरों को भी आप समझ सकें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ताकि कोई आप में किसी प्रकार का दुर्बलता नहीं देख सके। आपको अपने काम और रिश्तेदारों के साथ सही संवाद के लिए सतर्क रहना चाहिए। आपके लिए यह फायदेमंद होगा कि आप पुस्तकालय से महत्वपूर्ण मंत्र या सलाह लें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप में अंकुश नहीं है तो आपको यह आस्थानिक नहीं लगेगा। यह किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी नीरस हो सकते हैं। ऐसे में ऐसे कार्यों का अभ्यास करें जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधारे और आप अपने पथ पर पूर्ण प्रगाढ़ रूप से लौटें। आपको शारीरिक परेशानियों से सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप कुछ योग या व्यायाम करें ताकि दर्द से राहत मिले। इस प्रकार की छोटी समस्याएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप ऐसा कुछ न करें जिससे छोटी समस्या बड़ी बन जाए। अपनी देखभाल में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात कुछ सावधानियों के बारे में। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो आपको अपने शिक्षकों से सहायता मांगनी चाहिए। इस समय पढ़ाई में लापरवाही की बजाय आपको अधिक उत्साही और समर्थनीय होना चाहिए। कामकाज के क्षेत्र में यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। दूसरी ओर व्यापारिक क्षेत्र में कुछ तनाव आ सकता है। अगर आप व्यापारिक साझेदारी में हैं तो आपको आपसी समझदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई में आपका ध्यान कम हो सकता है और आप में कुछ उबाल बारह सकता है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा। बेवजह की बातों से बचें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह साबित हो सकता है कि यह एक अच्छा दिन नहीं हो सकता। धन संबंधित किसी भी जोखिम से बचें। अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो बेवजह की बातों से दूर रहना महत्वपूर्ण है। इस समय आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो कृपया अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यानपूर्वक करें और लापरवाही से बचें। वक्ताओं की गुणवत्ता पर समझौता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप में अनचाहा भय हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। परिवार और व्यापार से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको उन्हें सुलझाने का सही तरीका ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप भी चाहते हैं हमेशा भरी रहे आपकी तिजोरी, तो इन 3 जगहों पर दिल खोल कर करें दान। जी हां दोस्तों, महान अर्थशास्त्री और विचारक आचार्य चाणक्य ने अपने समय में कही गई बातें जो आज भी हमें मार्गदर्शन करने में सहारा प्रदान कर रही हैं। उनके द्वारा दी गई सीखें हमें आज भी अपने दैनिक जीवन में निर्दिष्ट दिशा में चलने का साहस और समर्थन प्रदान कर रही हैं। आचार्य चाणक्य के विचार जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और उनकी बातों का मूल्य आज भी अद्वितीय है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई बातें सदियों पहले होने के बावजूद आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जैसे वे पहले थीं। उन्होंने राजनीति, शिक्षा और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण साझा किए थे, जिनसे हम अच्छी नीति और अच्छे कार्यों की दिशा में मार्गदर्शन हो सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि धन को कैसे सही रूप से प्रबंधित किया जा सकता है
ताकि यह लोगों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बन सके। उनके विचारों में से एक काव्य रचना नीति श्लोक में व्यक्त हुआ है, जिसमें उन्होंने धन की महत्ता पर चर्चा की है। इस श्लोक के माध्यम से हम उनकी दृष्टि से देख सकते हैं कि धन को सही तरीके से प्रबंधित करना हमारे जीवन को कैसे सुखमय बना सकता है। ऐसे ही उन्होंने यह भी बताया है कि हम किस तरह से अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने 3 ऐसे काम बताए हैं जिससे हमारे धन में इजाफ होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी काव्य रचना नीति श्लोक में धन का वर्णन किया है। इसके 43वें श्लोक में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। श्लोक इस प्रकार है, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए इस श्लोक का अर्थ है कि धन की 3 गतियां हैं जो क्रमशः दान, भोग और नाश हैं। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में हमें सिखाया है कि हमें अपने धन का एक हिस्सा दान में लगाना चाहिए। उनके अनुसार इसे धार्मिक और अनुष्ठानिक क्रिया में दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यों में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कार्य हमारे धन को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इससे हम आत्मसमर्पण के माध्यम से देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य के इन उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी आराधना भगवान को समर्पित करने के लिए हमें समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में योगदान करना चाहिए। धन का सही तरीके से उपयोग करके और उसमें से दान करके हम अपने आत्मा को भी पवित्र बना सकते हैं। सामाजिक उपकार करने में भी हमारा धन सहायक हो सकता है। हमें अपनी कमाई का एक अंश सामाजिक कार्यों में योगदान करने में लगाना चाहिए। इससे हमारे धन में वृद्धि होती है और समाज में हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है। धन का सही इस्तेमाल और समाज सेवा का माध्यम हमें सच्चे धनी बना सकता है। आचार्य चाणक्य के उपदेशों के प्रकार से हमें समझाया जाता है कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना हमें अच्छा और पुण्य कर्मों का बढ़ता साधन मिलता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा धन भी बढ़ता है और भगवान भी हमें आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार आचार्य चाणक्य के उपदेश हमें एक सकारात्मक और नैतिक जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में योगदान करना चाहिए, क्योंकि यह समाज के साथ हमारे धन को न केवल वृद्धि देता है बल्कि हमें आत्मीयता और सम्मान भी देता है। दान एक ऐसा अद्वितीय क्रियात्मक है जो समाज के साथियों को साथ लेकर हमारे समृद्धि की राह में एक सकारात्मक योगदान प्रदान करता है। यह मानवता के मूल्यों का आदान प्रदान है जो हमें समर्पण और सामाजिक सहयोग में बढ़ोतरी करता है। जब हम धन का यह प्रतिष्ठान अपनाते हैं तो हमारी सामाजिक उपस्थिति में भी वृद्धि होती है, जिससे हमें समृद्धि का एहसास होता है। इससे हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। विद्वान आचार्य चाणक्य ने बताया है कि सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करना एक बहुत बड़ी भलाई है। आप अगर अनुकरण करते हैं तो आप जरूरतमंद लोगों के साथी बन सकते हैं और उनकी मदद करने के माध्यम से समृद्धि और सामाजिक सहायता का हिस्सा बन सकते हैं। आप उन्हें अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करके उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन सुधार सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले। जरूरतमंद लोगों के साथ साझेदारी करने से आपके धन में वृद्धि होने का सुनिश्चित तरीका है। इसके अलावा यह आपको एक नई दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और आपके जीवन में समृद्धि लाने के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है। आचार्य चाणक्य ने यह सिखाया है कि धन से ही सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होना अच्छा नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करना भी महत्वपूर्ण है। इससे समृद्धि और सामाजिक समर्थन का मिलना संभव होता है, जिससे समाज में सामंजस्य और एकता बनी रहती है।